बहुत समय पहले भारत के कपिलवस्तु नामक राज्य में एक प्रतापी राजा थे, राजा शुद्धोधन। उनके महल में एक दिन ऐसा प्रकाश फैला मानो स्वयं देवताओं ने धरती पर आकर उत्सव मनाया हो। राजा के घर पुत्र जन्मा, नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु का दर्शन नहीं होने देंगे। सुखों में पला सिद्धार्थ को महलों में पाला गया। चारों ओर सुंदर बाग, संगीत, नृत्य और ऐश्वर्य था। कोई दुख, कोई कमी नहीं। समय के साथ सिद्धार्थ युवा हुए। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र भी हुआ, राहुल। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या यही जीवन है? क्या सुख सदा रहता है? मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्यों मरता है? 4 दृश्य जो सब बदल गए। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। पहला दृश्य, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ चकित रह गए, क्या सबको वृद्ध होना पड़ता है? दूसरा दृश्य, एक बीमार मनुष्य, कमजोर, पीड़ित, क्या शरीर हमेशा साथ नहीं देता? तीसरा दृश्य, एक मृत व्यक्ति, सांसें थम चुकी थीं, क्या मृत्यु अटल है? और चौथा दृश्य, एक संत, शांत और मुस्कुराता हुआ, जिसके चेहरे पर न भय था न दुख। यही 4 दृश्य सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल गए। महल का त्याग। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल को देखकर रुके। मन भारी हुआ, लेकिन उन्होंने मन को समझाया कि यदि मैं स्वयं दुख से मुक्त नहीं हुआ तो दूसरों को कैसे मुक्त करूंगा। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, आभूषण छोड़े और वन की ओर चल पड़े। ये था महाभिनिष्क्रमण, कठोर तपस्या। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। भूखे रहे, कमजोर हो गए, लेकिन सत्य अभी भी दूर था। तब उन्हें बोध हुआ कि अति सुख भी मार्ग नहीं, अति दुख भी नहीं। यही बना मध्यम मार्ग। गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीती, मन शांत हुआ और भोर होते ही उन्हें बोधि प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा, जीवन दुख से भरा है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख से मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है अष्टांग मार्ग। उन्होंने करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश दिया। राजा, गरीब, स्त्री, शूद्र सब समान थे उनके लिए। समापन। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने सब त्याग कर संसार को शांति का मार्ग दिया। आज भी गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो।